Hello everyone, in this tutorial I will explain you how methods in array in JavaScript works. सो जावास्क्रिप्ट में अरेज के मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम अरे के जो भी आइटम्स हैं या अरे में मैनिपुलेशंस कर सकते हैं आइटम्स में, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। सो वो अभी देखते हैं। सबसे पहले मैंने VS कोड ओपन किया है, हमने फ़ाइल बनाई हुई है पहले, और ये index.js सोर्स फाइल इंडेक्स हमारी HTML में ये लिंक हुई है। सो यहाँ पर कोड स्टार्ट करते हैं अरेज मेथड्स। सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक अरे है फ्रूट्स नाम की, और उसमें हमारे पास फ्रूट्स पड़े हैं हमारे पास एक अरे है फ्रूट्स और उसमें 3 आइटम्स पड़े हैं, ठीक है। और इसका हम एक दफ़ा ये पूरी जो अरे है इसका प्रिंट आउट देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास अरे और लेंथ इसकी 3 है। अब हम चाहते हैं कि ये जो अरे है इसके अगर स्टार्ट में कोई भी आइटम ऐड करना है तो हम किस तरह करेंगे। अगर हमने कोई भी अपनी अरे है फ्रूट उसके एंड में आइटम ऐड करना है किस तरह करेंगे, या हमने फ्रूट्स अरे के स्टार्ट में आइटम को किस तरह रिमूव करना है या लास्ट में आइटम को किस तरह रिमूव करना है, तो उस तरह बताएंगे। हाउ टू सबसे पहले देखेंगे हाउ टू ऐड एलिमेंट्स इन अरे। तो अरे में एलिमेंट्स दो तरह से डलते हैं, स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में है वो किस तरह करते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम ने करना है तो वो अनशिफ्ट के ज़रिए होगा। फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट एक मेथड है जिसके ज़रिए हम स्टार्टिंग में कोई भी आइटम है उसको ऐड कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा आइटम। तो हमने ये एक आइटम मैंगो ऐड कर दिया है, अब ये ऐड हो गया है। अब इसके बाद हम इसको अगर प्रिंट आउट देखें स्क्रीन पर इसका, तो हमें क्या मिलेगा। हमें ये मिल गया है कि अरे 4 लेंथ की है, इसकी स्टार्ट में पहले एप्पल था, अब इसके स्टार्ट में हमने मैंगो को ले आए, ठीक हो गया। अब एक से ज़्यादा करते हैं, एप्पल ग्रेप्स 2 कर देते हैं, तो तब देखते हैं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करना हो स्टार्टिंग में तो हम वो कर सकते हैं, और ये उस अरे को रिटर्न करता है। याद रहे ये जो अरे का मेथड है अनशिफ्ट, ये ओरिजिनल अरे पर असर कर रहा है, मतलब ये फ्रूट्स है इस पर ये असर कर रहा है, ना कि एक नई अरे बना रहा है। ये अरे बना रहे हैं। अब इस अरे की लेंथ 5 होगी। अब इस अरे की लेंथ पहले 3 थी, अब 2 एलिमेंट इसके स्टार्ट में ऐड किए तो इसकी लेंथ 5 होगी। इसी तरह अगर एंड में अगर करना है तो वो किस तरह करेंगे, यूजिंग पुश मेथड मतलब अरे का नाम, और पुश हम कहते हैं एक एलिमेंट हम ऐड करें कीवी, तो ऐड किया हमने, और फिर आप प्रिंट आउट देते हैं इसको। तो ये अब आ गया हमारे पास ये अरे थी पहले जिसमें 5 आइटम्स थे। अब अरे के लास्ट में करना है तो पुश मेथड यूज़ किया तो ये ऐड हो गया। अब एक से ज़्यादा हम करेंगे तो वो देखते हैं हो सकता है या नहीं हो सकता अरे के लास्ट में। सो ये आप देख सकते हैं हो सकता है एक या एक से ज़्यादा आइटम ऐड हो गए हैं स्टार्ट में। सो पहले हमने देखा कि एक या एक से ज़्यादा आइटम को ऐड करना है स्टार्ट में, तो हम अनशिफ्ट को यूज़ करेंगे, अनशिफ्ट मेथड को यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हम जो भी आइटम हमने ऐड कराने हैं वो हम डाल देंगे, और ये जो ओरिजिनल अरे है उस पर अफेक्ट करेगा। जिस तरह इसकी पहले थी, इसकी लेंथ थी अरे की 3 थी, फिर हमने 2 आइटम्स ऐड किए स्टार्टिंग में, फिर इसकी 5 लेंथ होगी टोटल अरे की। अब फिर इसमें पुश मेथड यूज़ होता है कि इस अरे के एंडिंग में अगर हमने एक या एक से ज़्यादा आइटम ऐड करने हैं तो ये पुश मेथड यूज़ होता है। तो 2 और ऐड किए तो इसकी टोटल लेंथ अब हमारे पास हो गई 7 हो गई। सो ये ओरिजिनल जो अरे है उस पर असरअंदाज करता है पुश भी और अनशिफ्ट मेथड भी। सो हमें पता चले कि किस तरह हम आइटम्स को अरे में स्टार्टिंग में और एंडिंग दोनों में ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं।
हाउ टू रिमूव एलिमेंट्स इन अरे स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अरे। अरे के स्टार्टिंग में और एंडिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किस तरह कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम अगर कोई भी आइटम को अगर हमने रिमूव करना है तो हम शिफ्ट मेथड का यूज़ करेंगे। फ्रूट्स सबसे पहले अरे का नाम और फिर शिफ्ट मेथड का यूज़ करेंगे। ये उस आइटम को रिमूव कर देगा, फर्स्ट आइटम को रिमूव कर देगा। अब इसको हम प्रिंट आउट कराते हैं। अब फर्स्ट आइटम था मैंगो था, अब ये हम देखें कि फर्स्ट ग्रेप्स हो गए क्योंकि पहला डिलीट हो गया और इसकी लेंथ 6 हो गई है। इसी तरह अगर एंड से अगर रिमूव करना है तो वो किस तरह करेंगे, हम पॉप मेथड के ज़रिए एंड से हम रिमूव कर सकते हैं। अब इसका प्रिंट आउट देखते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास एंड से भी ख़त्म हो गया है। तो वो हम किससे कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, पॉप मेथड। और अगर हमने स्टार्ट से कोई भी रिमूव करना हो तो शिफ्ट यूज़ करते हैं। तो ये जो भी है मेथड्स हैं, पुश हो गया, अनशिफ्ट हो गया, पॉप हो गया और शिफ्ट हो गया, ये हमारी जो ओरिजिनल अरे है फ्रूट्स उस पर असरअंदाज करता है, उसकी लेंथ पर असरअंदाज करता है, ना कि एक नई अरे बनाता है। अब ये हमने देखा कि किस तरह आइटम्स को ऐड करना है स्टार्टिंग में, फिर देखा किस तरह ऐड करना है एंड पर अरे में, फिर हमने देखा कि अगर हमने स्टार्ट में रिमूव करना है तो किस तरह करेंगे। स्टार्ट में रिमूव करना है तो शिफ्ट मेथड लगा देंगे और अगर एंड में रिमूव करना है तो पॉप मेथड लगा देंगे। अब हमें पता है कि किस तरह ऐड करना है, किस तरह रिमूव करना है स्टार्ट से और एंड दोनों से। अब ये मेन 4 मेथड्स हो गए, कौन कौन से, एक पुश एंड अनशिफ्ट मेथड हो गया, दूसरा हमारे पास पॉप एंड शिफ्ट मेथड हो गया। अब इसके बाद अगर हमने कोई भी आइटम्स एक या एक से ज़्यादा कोई भी आइटम्स को ऐड करना हो या रिमूव करना हो, अगर हम एक पोजीशन स्पेसिफाई दें, जिस तरह हमने यहाँ पर पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की, लेकिन हम कहते हैं कि स्टार्ट में और एंडिंग में करना है तो हम शिफ्ट और पॉप यूज़ करते हैं। अगर मतलब अगर हमने ऐड भी करना है या रिमूव भी करना है स्पेसिफाइड पोजीशन से तो हम किस तरह कर सकते हैं। स्पेसिफाइड पोजीशन से वो किस तरह कर सकते हैं, आप फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस मेथड को यूज़ करेंगे और सबसे पहले स्टार्टिंग नंबर देंगे कि कहाँ से यूज़ करना है। कि हमारे पास हमें पता है कि अब जो अरे की ओरिजिनल तादाद है वो ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो 5 एलिमेंट हमारे पास रह गए हैं। इसकी हम कहते हैं कि इसमें से सबसे पहले कहते हैं कि रिमूव करना है एप्पल को, तो वो क्या करेंगे, इसका इंडेक्स अब 5 ही एलिमेंट हैं। ग्रेप्स 0 है, ये एप्पल 1 है, बनाना 2 है, ऑरेंज 3 है, कीवी 4 है। एप्पल को रिमूव करना है तो स्टार्टिंग इंडेक्स इसका 1 होगा, पहले 0 है, दूसरा और 1 को डिलीट करना है। कौन से नंबर ऑफ को करना है, तो 1 करना है। तो हम किस तरह करेंगे, अब ये हमने सबसे पहले रिमूव किया है। अब प्रिंट आउट देते हैं हम फ्रूट्स को। अब में हमने देखा है कि पहले ये था एप्पल बीच में, अब नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट इंडेक्स में गए हैं और पहले ही एलिमेंट को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि अब हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए हैं। हम कहते हैं कि हम बनाना को रिमूव करें और इसकी जगह 2 और एलिमेंट्स को ऐड करें, तो वो किस तरह हो सकता है। फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस बनाना 1 पर है ना, तो स्टार्टिंग 1 पर है और 1 पर हम कहते हैं फाइन ये हमने स्टोर कर दिया। और
ये दो चीज़ें स्टोर कर दी इंडेक्स 1 से। अब इसको जिस तरह ही हमने प्रिंट आउट करना है वो किस तरह करेंगे, कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल लॉग फ्रूट्स। अब किया है तो हम देख सकते हैं कि बनाना की जगह हमने रिमूव किया सबसे पहले। पहले जो यहाँ पर हमने लिखा है सप्लाईज फर्स्ट एंड सेकंड, जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि स्टार्टिंग है, सेकंड जो है इसका इंडेक्स है, उसका मतलब है कि डिलीटिंग इंडेक्स क्या है। तो डिलीटिंग इंडेक्स 1 है, मतलब यहाँ पर बनाना 1 से ही शुरू होगा और 1 से डिलीट होगा, और उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दी है वेजिटेबल्स और ओनियंस को, और ऑरेंज और कीवी उसके बाद आ गया। अब इस अरे की जो लेंथ है वो हमारे पास हो गई है 5। सो ये था स्प्लाइड मेथड, जिसके ज़रिए अगर हम एक स्पेसिफाई पोजीशन दें उस पर, अगर हमने देखा है कि आइटम को रिमूव किस तरह करना है, हमने कहा कि फ़र्स्ट आइटम है हमारे पास, उस पर रे है हमारे पास, उसमें फ़र्स्ट आइटम को किस तरह रिमूव करना है, पोजीशन दी है तो हम कर सकते हैं। फिर हमने कहा है कि फ़र्स्ट आइटम को रिमूव करना है, उसकी जगह दो आइटम्स को लेकर आना है, ऐड करना है, ये भी हमें पता चल गया। उसके बाद हम एक और देखते हैं कि अगर कोई आइटम भी इधर 5 लेंथ है, कोई भी रिमूव नहीं करना है, बल्कि उसकी जगह हमने कोई और चीज़, जैसे ये वेजिटेबल है, इसके जगह बनाना हमने लाना है, तो वो किस तरह लाएंगे, फ्रूट्स डॉट सप्लाईज। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट में हम डिलीट, फिर इंडेक्स 0 करेंगे अगर कोई डिलीट नहीं करना हमने। तो ये हो गया। अब इसको प्रिंट आउट अब कर देख लेते हैं। हमने देख लिया है कि यहाँ पर कोई डिलीटिंग नहीं हुई, यहाँ पर 5 थे, अब ये 6 हो गए हमारे पास, इसकी लेंथ होगी, बनाना ऐड हुआ है सिर्फ, उससे पहले आगे डिलीट नहीं हुआ, ये बनाना पहले ऐड हो गया। सो स्प्लाइस भी समझ आ गए कि एक स्पेसिफाइड पोजीशन दी है, उस पर ऐड किया हमने, उस पर अगर हम रिमूव करना है वो चाहे वो भी हो सकता है ये, और मैनिपुलेशन की हमने अरे में, तो ये। और उसके बाद अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये फ्रूट है, फ्रूट वेरिएबल है, हाउ टू रिवर्स एंड अरे, किस तरह रिवर्स करते हैं, रिवर्स मेथड है, उसके ज़रिए हम रिवर्स करते हैं। अरे का नाम डॉट रिवर्स, ये इसको रिवर्स कर देगा। अब इसको प्रिंट आउट भी दे देते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। हमने देखे है पहले कीवी आया, फिर ऑरेंज आया, फिर ओनियन आया, वेजिटेबल्स, बनाना, ग्रेप्स। सो इसको रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए रिवर्स मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये रिवर्स हो गया। और उसके बाद सॉर्ट मेथड है। सॉर्ट मेथड, अगर अरे को हमने सॉर्ट करना है तो वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले अरे को जो सॉर्ट करते हैं यूजिंग सॉर्ट मेथड, वो अगर सिंपली हमने ये सॉर्ट किया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एज अ सेंडिंग ऑर्डर, एज अ स्ट्रिंग के तौर पर ये इसको सॉर्ट कर देगा। अब ये स्क्रीन पर है, इसमें ये क्या है, ये जो भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसका यूनिकोड जिसका पहले होगा उस लिहाज से प्रिंट कर देगा। हालांकि इसको सॉर्ट जिस तरीके से करना था वो नहीं कर रहा, तो अगर हमने करना है इस तरीके से अल्फ़ाबेटिक, ये असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है। अगर सॉर्ट का बिहेवियर थोड़ी सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सॉर्ट इज़ अ म्यूटेटिव मेथड इन जावास्क्रिप्ट दैट इज़ यूज्ड फॉर सॉर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द अरे बाय डिफ़ॉल्ट। they sort element in place, modifying the original array according to their Unicode, resulting in ascending alphabetic order of the string। अगर हमने कोई भी चीज़ अगर बीच में नहीं दी, अगर डायरेक्ट सॉर्ट कर दी है, तो ये क्या करेगा, उसको यूनिकोड करेक्टर बेस पर उसको सॉर्ट करेगा। तो इस तरह सॉर्ट करेगा तो जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट मिलेगा नहीं। और ये तीसरा है कि ये ओरिजिनल अरे को इस पर असर पड़ता है। सही तरीका ये है कि डिफ़ॉल्ट ना करें बल्कि हम कस्टम करें। वो किस तरह कर सकते हैं कि हम इसके अंदर कंपैरिजन फंक्शन रख सकते हैं और उसके अंदर दो आर्गुमेंट दे सकते हैं, ए एंड बी, और वो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह मैं इधर एग्जांपल देता हूँ।
दो हम रखेंगे ए एंड बी, दो आर्गुमेंट है सॉर्ट में। अगर ए पहले आया बी से तो ये रिज़ल्ट नेगेटिव होगा, अगर बी पहले आया ए से तो ये पॉजिटिव होगा, अगर दोनों एक ही हैं तो ये ज़ीरो रिटर्न करेगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि एक हमारे पास नंबर नाम की अरे है, उसमें हमारे पास स्टोर है 1 5 4 1 4 2 9 और 5। इसको सॉर्ट करना है तो हम डायरेक्ट सॉर्ट करते हैं। क्या ये हमें सही प्रिंट देगा? ये देखिए 1 2 4 5। तो एज अ हम इस तरीके से करते हैं कि अगर हमारे पास इसके अंदर कोई स्ट्रिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब क्या होगा, तो सॉर्ट मेथड है कि हमें अरे को सॉर्ट करना है तो हम सॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे अरे में। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि दूसरे अरे के मेथड्स। तो इसमें तो हमने देखा है कि पुश किस तरह काम करता है, अनशिफ्ट, शिफ्ट, पॉप, स्प्लाइस और सॉर्ट मेथड। सॉर्ट तो टिपिकली सॉर्ट करता है अरे को, और ये असेंडिंग ऑर्डर में एज अ स्ट्रिंग के तौर पर, और अगर हम इसको कस्टमली ना करें तो ये डिफ़ॉल्ट में कर देता है यूनिकोड के तौर पर। और दूसरा रिवर्स मेथड है जो रिवर्स करता है हमारी ओरिजिनल अरे को। और स्प्लाइस अरे जो है वो ऐड या रिमूव करता है एलिमेंट को स्पेसिफाई पोजीशन से। तो ये जो मेथड्स हैं जो मैंने आज पढ़ाए हैं आपको, तो ये ओरिजिनल अरे पर असरअंदाज करते हैं, ना कि नई अरे पर। सो अगली वीडियो में मिलते हैं और उसमें मैं जो बाकी के जो भी अरे के मेथड रह गए हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा।